नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह। आपका स्वागत है हमारे चैनल आयरन वॉरियर दाजिम पर। अभी मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम सारे जितने भी बॉडी पार्ट हैं उनकी एक्सरसाइज और उनमें होने वाली मिस्टेक, जो गलतियां होती हैं हर एक्सरसाइज में, चाहे उसमें लेग्स हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे आर्म्स हो, कोई भी जो उसमें गलतियाँ होती हैं उनके बारे में हम बताएंगे। उसका राइट पोस्चर बताएंगे और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ज़रिए हम अपने वर्कआउट में अपनी मसल को। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले लेग्स में होगा हमारा स्क्वाट्स में ऐसी 7 ऐसी गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो कि अक्सर लोग करते हैं और बिगनर्स खासकर ये गलतियां करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबाइए, ताकि जो अगली जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती होती है क्या? वार्म अप। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्क्वाट रैक के नीचे जाके वार्म अप करते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि स्क्वाट जो है कंपाउंड मसल वर्कआउट है, इसमें आपका मैक्सिमम मसल यूज होता है। इसमें आपका क्वाड्रिसेप्स होता है, हैमस्ट्रिंग होता है, ग्लूट्स होता है और काफ भी होता है, ये और लोअर बैक भी होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, स्क्वाट्स करने से पहले कम से कम 8 से 10 मिनट आपका फ्री हैंड एक्सरसाइज, जिसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, नॉर्मल वॉक भी कर सकते हो और अपनी मसल को स्ट्रेच करना, ये आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहली गलती है ये, जो कि आपने सबसे पहले इसी को सुधारना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी मिस्टेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टाइम तक अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को मसल को भी मेंटेन रखना है, तो ये दूसरी मिस्टेक का खास ध्यान रखना। ये अगर आपकी दूर हो गई तो आपका वेट भी इजी उठना शुरू हो जाएगा और हैवी वेट भी उठाना शुरू कर दोगे। ब्रीदिंग आपको कब आपने ब्रीथ लेनी है और कब छोड़नी है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्क्वाट्स में। स्क्वाट्स क्या, आप कोई भी और भी एक्सरसाइज करते हो, चाहे बेंच प्रेस या डेडलिफ्ट, जो भी कंपाउंड मसल वर्कआउट है, उसमें ब्रीदिंग का मेन रोल होता है। और यहीं पे लड़के जो हैं अक्सर गलतियां करते हैं, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्रीथ आपको कहाँ लेनी है। स्क्वाट रैक के अंदर घुसने से पहले आपको एक लॉन्ग ब्रीथ लेनी है, ये आउट। उसके बाद आप एक ब्रीथ और लेना है, उसके बाद अपना 2 स्टेप पीछे जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल करेंगे। स्क्वाट लेने से पहले एक बार और फिर एक ब्रीथ लेंगे लॉन्ग। ये आपका पोस्चर होना चाहिए। दूसरा, ब्रीथिंग से आपको जो होने वाले बेनिफिट हैं वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको यूज करोगे। आप एक बार ट्राई करके देखना। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसी मिस्टेक जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा जिमों में भी देखा है, बहुत ही ज़्यादा लड़के करते हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ एक दूसरे के आर्गुमेंट्स भी करते हैं। क्योंकि हम जब स्क्वाट्स करते हैं तो हमें जो रोड है वो आपको कहाँ पे रखनी चाहिए। पावर लिफ्टिंग की जो होती है वो थोड़ा डीप होता है, उसमें रोड कहाँ रखते हैं, लेकिन अगर स्क्वाट्स अपने बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से करनी है तो उसमें रोड को आपने कहाँ रखना चाहिए। क्योंकि रोड रखने के कारण जो हमारी मसल है उसमें हमें सर्वाइकल होने के भी चांस हो जाते हैं। कई बार गर्दन में दर्द होता है, हमारे मसल टिश्यू ब्रेक होते हैं, उसके कारण नेक में पेन होना या लोअर बैक में पेन होना, ये रोड रखने का एक मेन कारण होता है कि आपको रोड कहाँ रखनी चाहिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं दोनों आपको तरीके बताऊँगा आपको। बहुत से लड़के यहाँ पे रोड रखते हैं, इससे क्या होगा, ये जो आपकी गर्दन पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा और आपको पेन भी हो सकता है गर्दन में। इसी के कारण आपको सर्वाइकल या आपका स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वेन्स जो निकलती हैं गर्दन से नीचे लोअर बैक तक, वो इसमें ज़्यादा दब जाती है। तो आपका, और दूसरा जो होता है जो कि पावर लिफ्टर करते हैं वो यहाँ रखते हैं। आपने भी देखा होगा पावर लिफ्टिंग मूवमेंट में वो ऐसे ही रहते हैं और उनका लोअर बैक ही पीछे की तरफ में पहले बेंड होता है, क्योंकि वो बैक को ज़्यादा यूज करते हैं हैमस्ट्रिंग के साथ साथ। तो ये भी आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है जो आपका ये मसल ट्रेपेजिस मसल जो है, रियर शोल्डर और ट्रेपेजिस मसल,
आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको रोड रखनी है जो आपको एकदम कंफर्ट करेगी। आपको एक्सरसाइज करने में आपकी मूवमेंट बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ से आप यहाँ से लेके उसको यहाँ रखना होता है। ये आपका जो रियर शोल्डर और यहाँ पे आपका ट्राइसेप्स मसल है, ये करेक्ट पोजीशन है आपकी रोड रखने की। आप कोशिश करना रोड हमेशा यहीं रखते अपना स्क्वाट शू को। अभी मिस्टेक जो है उसके बारे में बताऊंगा आपको। आपके गोल के अकॉर्डिंग आपके रैप, आप मसल में स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो या मसल का साइज बढ़ाना चाहते हो या उसमें शेप डालना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपके रैप होने चाहिए। अगर आपका गोल है कि आपको मसल शार्प करना है, उसमें आपको फाइबर दिखाना है या उसमें कटिंग लानी है, तो उसमें आपके रैप जो होने चाहिए कम से कम 12 से 16, उससे कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे जो आपका वेट है वो इतना ही होना चाहिए जिसमें आप मैक्सिमम 16 रैप निकाल सको और मिनिमम 12। अगर आपको लगता है कि लास्ट सेट जो करना है तो उसमें आप लास्ट सेट ले सकते हो ड्रॉप सेट। उसमें आप थोड़ा वेट इंक्रीज करके 6, 8, 12, 16 ऐसे 4 राउंड ड्रॉप सेट के मार सकते हो, जिससे आपकी मसल में क्वालिटी आएगी। अगर आपको मसल साइज गेन करना है, थाई का आपको साइज इंक्रीज करना है, उस टाइम पे आपके रैप 4 से 6 मैक्सिमम 8, क्योंकि उस टाइम पे हम ज़्यादा हैवी वेट से स्क्वाट्स करेंगे तो हमारा मसल का फाइबर ज़्यादा ब्रेक होता है और उसमें गेन करते हैं मसल को। और गेन करने के पीछे मैंने पहले कई वीडियो में बताया भी है कि डाइट का मेन रोल होता है और आपका रेस्ट का। एक्सरसाइज तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ न्यूट्रिशन है, वो मैंने कुछ लास्ट में वीडियो बना के डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। और अगर इसके अलावा और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप DM में भी हमें बता सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आपका स्क्वाट्स के कितने रैप होने चाहिए और आपका गोल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है? कुछ पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग होती है, कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होती है, कुछ फिटनेस के लिए होती है, लेकिन आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी रेंज में कितना जाना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में अगर आप हो तो आपकी जो रेंज है वो 90 डिग्री से ज़्यादा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा, आपकी जो पैरों की जो वाइट है, जो आपको पैरों की रखना है तो उसमें आपको कितना गैप होना चाहिए, क्योंकि पैरों के डिस्टेंस से भी आपके मसल पे अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा जब स्क्वाट्स करते हैं तो उसमें जो आपके जो पैरों की जो चौड़ाई है वो आपके शोल्डर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। और जो आपको बैठना है उसमें कई बार क्या होता है, बंदा जब बैठता है तो या तो हिप्स को पीछे पुश करता है या नी को आगे बेंड करता है। जरा साथ में आओ, नजदीक आओ। देखो, जब हम बैठना शुरू करते हैं उससे पहले क्या करता है बंदा, स्क्वाट के रैक लेने के बाद ऐसे शुरू हो जाता है, ये भी गलत है, या फिर ऐसे करके बैठता है, वो भी गलत है। तो इसमें जो बैठने की पोस्चर है वो आपकी जो पैरों की फुट की रेंज शोल्डर के अकॉर्डिंग होगा और आपका जो बैठने का है ये 90 डिग्री, ये आपका इनफ है। आपको डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। डीप जाने से आपकी लोअर बैक में पेन होने के और ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो आपका जो रेंज है वो यही होना चाहिए, आपका 90 डिग्री, जिसमें आपका हैंड्स जो है वो एक बार टच होने के वहीं तक रहे, ये बस इतना इनफ। नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं लड़के, उसमें बिगनर्स तो करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, मीडिएटर हैं, उनको भी ये गलती होती है। देखो, ध्यान रखना, ये बहुत ही करीबी से देखने वाली चीज़ है। हम जब स्क्वाट्स करते हैं उस टाइम पे हमारा क्या होता है, या तो बंदा क्या करेगा, हिप्स को बेंड करके फिर बैठना शुरू करता है, उससे आपकी लोअर बैक में इंजरी आने के फुल चांस है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसी के दौरान बंदा घुटने आगे करके बैठने की कोशिश करता है, ये नी, वो भी गलत है। इन दोनों को एक साथ ही आपको बेंड करना है। जब आप बैठोगे स्क्वाट्स पोजीशन में आओगे, आपका हिप्स पीछे जाएगा और नी आउटसाइड में जाएगा, दोनों एक ही रेंज में एक ही साथ बाहर की तरफ में निकलेंगे और एक ही साथ आपका चूज होगा। तो जैसे आप देख सकते हो, हिप्स और नी
दोनों को एक साथ ही, ऐसा नहीं करना कि आप ऐसे करके बैठ रहे हो, इससे आपका लोअर बैक, और ना ही आपने ऐसे करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपना लोअर बैक और नी को सेफ रखना है, अगर आप चाहते हो कि आप 50 साल 60 साल की उम्र तक आप स्क्वाट्स करो, तो इन चीज़ों पे खास ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट जो मिस्टेक होगी वो है आपके शूज़ और आपका फ्लोर। ये हमेशा ध्यान रखना है, फ्लोर जब भी आप स्क्वाट्स करते हो वहाँ आपका लकड़ी का ही फ्लोर होना चाहिए या आपका फर्श होना चाहिए। और शूज़ जो है, प्रोफेशनल शूज़ नहीं खरीद सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पीटी शूज़ ले सकते हो। पीटी शूज़ में क्या होगा, क्योंकि जो भी हमारा स्पंज वाला शूज़ जो होता है ना, उससे हमारे नी में इंजरी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो हमेशा फ्लैट फुट पे या फिर प्रोफेशनल जो आता है स्पोर्ट्स के लिए या डेडलिफ्ट के लिए, वो शूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आप करोगे तो ध्यान रखना आपका फ्लोर लकड़ी का या फर्श ऐसे टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है, अधिकतर जो लोग करते हैं बेल्ट, जो कि हम अपने वेस्ट पे ट्राई करते हैं। तो बेल्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और उसको बांध के रखना भी ज़रूरी है। तो मैं एक बार बेल्ट की आपको दिखाता हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी बेल्ट यूज़ करो या कोई भी लोकल करो, इसको बांधना कहाँ पे है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है मैंने एक्सरसाइज के दौरान, ये आपका यहाँ पे बांधते हैं, देखो ये बोन्स के पास, बोन्स के पास नहीं बांधना होता है। ये बांधने का मतलब है आपके गट्स, जो आपका एब्डोमिनल एरिया है, नेवल पॉइंट है, उस पे बेल्ट बांधने का एक ही मकसद होता है कि जब आप लॉन्ग ब्रीथ लेते हो उस टाइम पे ये आपके एब्डोमिनल को कवर करता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और बेल्ट हमेशा थोड़ा टाइट ही होनी चाहिए, जब ये आपकी स्ट्रेंथ लूज नहीं होनी चाहिए बेल्ट, और ये आपके नेवल पॉइंट के बीच में आना चाहिए। ये ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो ये ब्रीथ इन करने के बाद हम होल्ड करते हैं, तो हमारा जो कोर है, एब्डोमिनल है, वो स्ट्रेंथ देता है हमें वेट उठाने के लिए। तो ये जब ही इसका बेनिफिट मिलेगा जब आप इसको सही जगह पे इसको बांधोगे। मैं एक बार आपको ट्राई और करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, लॉन्ग ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ, ये इसका प्रॉपर मूवमेंट है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको आज स्क्वाट्स में ऐसी 6-7 गलतियां जो बताई हैं, जो कि अक्सर लोग करते हैं। तो अगर आप इन गलतियों को सुधार सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर ये आपकी गलती सुधर गई तो आप लॉन्ग टाइम तक अपने फील्ड में रह सकते हो, आप इंजरी फ्री रह सकते हो, आपकी कोई मसल में इंजरी नहीं होगी, आप 50-60 साल तक अपने जिम करियर को आप मेंटेन रख सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। और आगे किसी और टॉपिक या किसी और पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे या किसी मोमेंट में आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हेल्थ इज़ वेल्थ।